एक बार कबीरदास जी अपने गुरु रामानंद के साथ भंडारे में भोजन ग्रहण के लिए जा रहे थे। वहाँ पर कथा चल रही थी। वहाँ के पंडित जी कथा कह रहे थे कि श्री राम ने सबरी के बेर बहुत अच्छे से खाए, बिना भेदभाव के प्यार से खाए। लेकिन पंडितों को कबीर का आना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि प्रत्येक पंडित एक एक मंत्र सुनाएगा। तो सभी वहाँ उपस्थित संत लोग एक एक मंत्र सुना करके भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। अब बारी थी रामानंद की। रामानंद ने भी मंत्र सुना करके भंडारे में प्रवेश किया। उसके बाद कबीरदास का नंबर आया। पंडित सोचते थे कि कबीर तो अनपढ़ है, ये तो मंत्र सुना ही नहीं पाएगा, इसलिए ये भंडारे से बाहर हो जाएगा। तो कबीर ने कहा, चलो मैं मंत्र सुनवाता हूँ। उन्होंने एक भैंसा चर रहे भैंसा को आवाज़ लगाई, अरे भैंसा राम, जरा इधर तो आओ, इनको मंत्र सुनाओ। भैंसा राम दौड़ा दौड़ा आया और कबीरदास ने कहा, भैंसा राम भाई, इनको जरा मंत्र तो सुना दो। भैंसा राम ने सारे मंत्र सुना दिए, वेद के सारे मंत्र सुना दिए। अब वहाँ सभी पंडित चकित हो गए और कबीरदास जी ने कहा कि भैंसा राम, अब आप इन संतों के साथ भोजन करो, मैं साधारण लोगों के साथ ही भोजन करूँगा। यह देखकर वहाँ खड़े पंडित बहुत ही शर्मिंदा हुए और लज्जित हुए। भैंसा ने कहा, ये भगवान स्वरूप आपके सामने खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़े संत भगवान हैं। यह सुन करके सभी लोग चकित रह गए और उसके बाद कबीरदास ने सभी साधारण लोगों के साथ भोजन किया। यह देखकर सभी लोग चकित हो गए। इस प्रकार कबीरदास जी ने भैंसा से श्लोक सुनवाए। अब उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए आया था, तब आप ही कह रहे थे श्री राम ने सबरी के बेर बड़े प्रेम से खाए, कोई भेदभाव न किया। तुम यहाँ पर भेदभाव करते हो। यह सुनकर सभी पंडित लज्जित हुए और सभी क्षमा याचना मांगने लगे। उसके बाद कबीरदास ने उनको और उपदेश दिए और उन पंडितों ने निश्चय कर लिया कि मैं भी इनसे दीक्षा लेकर के इनकी शरण में आता हूँ। और कबीरदास जी ने उनको अपना नाम दिया। ऐसा था ये कहानी।